सभी को जय जिनेन्द्र। आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित महान ग्रंथ श्री इष्टोपदेश जी ग्रंथ का हम सभी लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 34 श्लोकों का उच्चारण करना, शब्दार्थ, उसका अर्थ, भावार्थ और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को समझ लिया है। आइए आज आगे इस ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। उसके पूर्व जैन धर्म की चारों तरफ भव्योदय चैनल के माध्यम से प्रभावना करने का एक प्रयास जारी है। आप भी इस प्रयास में शामिल हो सकते हैं। सभी को लिंक शेयर कीजिए, लोगों को स्वाध्याय से जोड़िए, आप स्वयं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। उसके पहले मंगलाचरण करेंगे। सभी लोग दोनों हाथों को जोड़ देंगे। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावि कृतश्निकर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोलो पंच परमेशी भगवान की जय। आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। श्लोक क्रमांक 35 और 36 का स्वाध्याय आज हम करेंगे। निमित्त क्या होता है? निमित्त के बिना कार्य की सिद्धि होती है क्या? नहीं। निमित्त और उपादान दोनों होते हैं जब कार्य की सिद्धि होती है। तो निमित्त क्या है? निमित्त मात्र सहायक है। उसी के बारे में आचार्य भगवान श्लोक क्रमांक 35 में समझाते हैं। आइए एक एक शब्द का उच्चारण करना सीखते हैं। नाग्यो विज्ञत्व मायाति। नाग्यो विज्ञत्व मायाति। विज्ञो नाग्यत्व मृच्छति। विज्ञो नाग्यत्व मृच्छति। निमित्र मात्र मन्यस्तु गतिर धर्मास्ति कायवत। गतिर धर्मास्ति कायवत। आइए उच्चारण करते हैं। नाग्यो विज्ञत्व मायाति। विज्ञो नाग्यत्व मृच्छति। निमित्र मात्र मन्यस्तु गतिर धर्मास्ति कायवत। संधि विच्छेद करते हैं। न अज्ञः, नाग्यो का क्या बनेगा? न अज्ञः विज्ञत्व विज्ञत्वम आयाति। विज्ञः आगे विज्ञः न अज्ञत्वम विज्ञः न अज्ञत्वम ऋक्षति। निमित्र मात्र, और यहाँ पर बन जाएगा निमित्त मात्रम। निमित्र मात्र अन्य अस्तु जो जुड़ा है उसका अलग अलग होगा। तो निमित्र मात्रम अन्य अस्तु गते धर्मास्ति कायवत। कह रहे हैं कि दिगंबर ऋषिराज या मुनियों के उपदेश से एक एक शब्द का समझ लेते हैं। पहले अज्ञा अर्थात अज्ञानी, विज्ञत्वम अर्थात ज्ञान दशा को, न आयाति न अर्थात नहीं, आयाति अर्थात प्राप्त होता है। विज्ञ अर्थात ज्ञानी, अज्ञातम अर्थात अज्ञानता को, न ऋक्षति अर्थात प्राप्त नहीं होता है। अन्य मतलब अन्य, अध्यापक, गुरु आदि। गते अर्थात चलने में, धर्मास्तिकाय व धर्म अस्तिकाय की तरह निमित्र मात्रम अर्थात केवल सहायक मात्र है। इतना आ गया समझ में। अब इसका मूल अर्थ समझते हैं। गुरु आदि के उपदेश से अज्ञ अर्थात अज्ञानी, विज्ञत्वम अर्थात ज्ञान दशा को, न प्राप्तम प्राप्त नहीं होता है। गुरु आदि के उपदेश से अज्ञानी ज्ञान दशा को प्राप्त नहीं होता है। विज्ञ अर्थात ज्ञानी, अज्ञत्वम अर्थात अज्ञानता को, न ऋक्षति अर्थात प्राप्त नहीं होता है। गुरु के उपदेश से अज्ञानी ज्ञान दशा को प्राप्त नहीं होता है और ज्ञानी अज्ञानता को प्राप्त नहीं होता है। अन्य, फिर अन्य, अध्यापक, गुरु आदि तो ज्ञान की प्राप्ति में क्या है? सहायक है। कैसे? गते अर्थात जैसे चलने में, धर्मास्ति कायवत धर्म अस्ति काय की तरह निमित्र मात्रम अर्थात केवल सहायक होता है। जैसे धर्म द्रव्य जीव और पुद्गलों को चलने और चलाने में मात्र सहायक होता है, उसी प्रकार से जो गुरु का उपदेश है वह मात्र सहायक है। गुरु के उपदेश से अज्ञानी ज्ञान दशा को प्राप्त नहीं होता है
यदि कोई दिगंबर मुनिराज उस जीव को उपदेश दे रहे हैं, अज्ञानी को उपदेश दे रहे हैं, तो उस उपदेश से वो मात्र ज्ञान दशा को प्राप्त नहीं होता। उपदेश तो मात्र निमित्त है, जब तक उसका अंतरंग जागृत नहीं होगा तब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता। आचार्य भगवंत कितनी बार हमें बतलाते हैं जीव आत्मा के स्वरूप के बारे में, शरीर के स्वरूप के बारे में, फिर भी हम भोग विलासों में लगे हुए हैं। मुनि महाराज के प्रवचन सुनते हैं, पूजा आदि करते हैं, सब करते हैं, फिर भी भोग विलासों में लगे हुए हैं। क्यों लगे हैं? इसलिए लगे क्योंकि अभी हमारी अंतरंग शक्ति, उपादान शक्ति जागृत नहीं हुई। जब उपादान शक्ति जागृत होगी, जब हम कल्याण के मार्ग में जाएंगे। निमित्त तो हमें कई बार मिला। तत्व ज्ञान की उत्पत्ति योग्य अभव्य अज्ञानी प्राणी धर्माचार के द्वारा सैकड़ों उपदेश को सुनकर के भी तत्व ज्ञान को प्राप्त नहीं होता। अर्थात जो अभव्य अज्ञानी जीव है, कितना ही उसको उपदेश दे देवे, लेकिन वो उपदेश को सुनकर तत्व के ज्ञान को प्राप्त नहीं हो सकता। और जो विज्ञ अर्थात तत्व को जानने वाला है, वह कभी अज्ञानी नहीं हो सकता। जिस प्रकार से धर्म द्रव्य का उदाहरण दिया, जैसे धर्म द्रव्य चलने आदि में सहायक होता है, उसी प्रकार से अज्ञानी अभव्य जीव 11 अंग का पाठी होकर के भी सम्यक ज्ञानी नहीं बन सकता, क्योंकि उसके सम्यक दर्शन है ही नहीं। इस प्रकार से कहा गया है। चलिए, ये श्लोक में तो इसका अर्थ हुआ। अब आगे पढ़ते हैं, अपनी आत्मा का चिंतन कैसे करें, इस विषय में जानते हैं। अपनी आत्मा का चिंतन कैसे करें, श्लोक क्रमांक 36 में समझते हैं। चलिए, पहले एक एक शब्द का उच्चारण करते हैं। आभवत चित्त विक्षेपा, आभवत चित्त विक्षेपा एकांते तत्व संस्थितः अभ्यासे दभियोगेन योगी तत्वं निजात्मनः। आभवत चित्त विक्षेपा एकांते तत्व संस्थितः अभ्यसेदभियोगेन योगी तत्वं निजात्मनः। क्या कह रहे हैं? चित्त विक्षेपः, संधि विच्छेद करते हैं। आभवत, आभवत चित्त विक्षेप एकांते तत्व संस्थितः अभ्यसे, इसका बनेगा अभि, अभ्यसे दभि योगेन, तो इसका बनेगा अभ्यसेत, अभ्यसेत, फिर उसके बाद अभि योगेन योगी तत्वम निजात्मना। शब्दार्थ समझते हैं। आभवत अर्थात नहीं है, नहीं होता। चित्त विक्षेपा, जिसकी चित्र में क्षोभ, तत्व संस्थिता, एकांते अर्थात एकांत, एकांत स्थान में, तत्व संस्थिता, तत्व विचार में स्थित जिसकी बुद्धि, तत्व विचार आदि में जो स्थित है या उसकी बुद्धि स्थित है, वह अभियोगेन अभ्यसेत अर्थात अभ्यास करे, अभियोगेन अर्थात आलस्य को त्याग कर। ठीक है। योगी अर्थात योगी कौन हो गए? योगी अर्थात दिगंबर मुनि। तत्वम अर्थात तत्व, निज आत्मना अर्थात अपनी आत्मा। चित्त विक्षेपा, एकांते के बाद पहले चित्त विक्षेपा अर्थात जिसके चित्त में क्षोभ, आभवत अर्थात नहीं होता है। चित्त विक्षेपा आभवत, जिसके चित्त में क्षोभ नहीं होता है या नहीं है, ऐसे तत्व संस्थिता, तत्व संस्थिता, तत्व विचार में स्थित है जिनकी बुद्धि अर्थात जिन्हें चित्त में क्षोभ नहीं है और तत्व विचार में जिनकी बुद्धि स्थित है, ऐसे योगी अर्थात ऐसे दिगंबर मुनिराज एकांते अर्थात एकांत स्थान में अभियोगेना अर्थात आलस्य को त्याग करके सावधानी पूर्वक निज आत्मना अपनी आत्मा के तत्वम अर्थात तत्वों को या तत्वों का अभ्यसेत अर्थात अभ्यास करें, चिंतन करें। आत्मा का चिंतन कौन करे? आत्मा का चिंतन दिगंबर मुनिराज साधु। ठीक है। और कैसे करें? तो इन्होंने कह दिया जिसके चित्त में क्षोभ नहीं है, संसार के विषय भोग आदि नहीं है और जो जिसकी बुद्धि तत्व विचार में स्थित है, ऐसे दिगंबर मुनि निर्जन स्थान में जाकर आलस्य आदि को छोड़ करके अपनी आत्मा के तत्व का, अपनी आत्मा के स्वरूप का चिंतन करें। आत्म ध्यान के लिए आवश्यक है हेय अर्थात त्यागने योग्य बातों को जानना,
त्याग के युग और उपाधि और ग्रहण करने योग्य बात या पदार्थों को जानना। ज्ञान हो मन में क्षोभ करने वाले कसाय भावों की मंदता हो, निर्जन स्थान हो, यदि हे उपादेय का ज्ञान न हो तो आत्मचिंतन आत्मस्वरूप जाने बिना आत्मा का चिंतन नहीं हो सकता। उस आत्मा के चिंतन के लिए तो सर्वप्रथम क्या करना है, हे क्या है, उपादेय क्या है, उसका ज्ञान रखना है। शरीर हे है, आत्मा उपादेय है, यह जानना पड़ेगा, जब जाके हमारा कल्याण होगा। ठीक है, इस प्रकार से आज हमने 2 श्लोकों का स्वाध्याय किया, उच्चारण और उसके अर्थ को समझा। अगली कक्षा में और श्लोकों को पढ़ेंगे। तब तक सभी लोग जैन धर्म की इस महाप्रभावना में अपना योगदान दें, स्वयं भी स्वाध्याय करें, उन लोगों को स्वाध्याय से जोड़ें। हमारा उद्देश्य यही है कि हम स्वाध्याय से सभी को जोड़ना है, एक दूसरे को। ठीक है, चलिए आज की कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा में आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेंद्र। भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।